Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 4 English 1. We will learning the unit number 6, revision of the unit number 6. In this unit, there are two chapters. First one was a poem that we have already learned its revision. Now the second chapter is the Scholar's Mother Tongue. तो लास्ट में हमने द स्कॉलर्स मदर टंग लेसन है वो हमने फिर से रिवाइज किया था, पूरा रीड किया था, एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा हुआ था। आज हम आगे जो आपका जो एक्सरसाइज है लेसन है उससे रिलेटेड रीडिंग इज फन में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको अपनी बुक है वो निकालनी है और उसमें आपको क्वेश्चन आंसर है वो लिखने हैं। हु केम टू अकबर्स कोर्ट? Answer the following question. Question 1 is Who came to Akbar's court? अकबर का जो कोर्ट था, अकबर का जो दरबार था, इसमें कौन आया? तो कौन आया था? एक लर्न पंडित है ना, पढ़ा लिखा बहुत ही होशियार क्लेवर पंडित है, वो अकबर के कोर्ट में विजिट करता है। आंसर इज अ लर्न पंडित केम। यहाँ पे आपको हु है उसकी जगह पे आंसर लिखना है, बाकी सब वैसा ही रहेगा। हु की जगह पे क्या लिखना है? लर्न पंडित, फिर पूरा ये वाला लिख देना है केम टू अकबर्स कोर्ट। आंसर इज अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। Second is what did he claim to know? क्लेम करना, दावा करना, उसने क्या जानता है ऐसा दावा किया, क्या जानने का दावा कोर्ट में आकर करता है? तो वो क्लेम करता है कि मैं बहुत सारी लैंग्वेज है वो जानता हूँ, इसीलिए और मैं सभी लैंग्वेज है वो बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, इसीलिए कोई भी मेरी मदर टंग है वो नहीं पहचान सकता है, ऐसा उसने क्लेम किया। तो ही क्लेम टू स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। आंसर क्या आएगा? ही यानी कौन? ही यानी पंडित। ओके, तो ही claim to know many languages यहाँ पे स्पीक लिखना है, स्पीक fluently. The answer is he claimed to speak many languages fluently. उसने दावा किया कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस है, भाषाएं है, मैं वो फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, यानी बिना रुके बोल सकता हूँ।
फिर क्या है, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी। कोर्ट में, दरबार में सब लोग बैठे थे तो वो पंडित कोर्ट में आया और बताया कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस है वो फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। तो उसने सभी जो बैठे हुए थे सभी के आगे क्या चैलेंज किया, तो क्या आएगा, ही चैलेंज एवरीबॉडी। He challenged everybody to name his mother tongue. उसने सभी लोगों को अपनी मदर टंग क्या है इसका नेम बताने का चैलेंज किया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी बुक में लिख लो, फिर से लिखना भी है और आपको रीड भी करना है और आपको बाय हार्ट भी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय whom was the challenge taken up? चैलेंज है वो किसके द्वारा ली गई, जब सभी लोग हैं वो चैलेंज है उसको सोल्व करने में फेल हो गए तो लास्ट में चैलेंज है वो कहाँ पे किसके पास जाती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा द चैलेंज was taken up by बीरबल। आंसर क्या आएगा, बीरबल। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पंडित्स मदर टंग? पंडित की मदर टंग है वो सभी को चैलेंज, पंडित ने सभी को चैलेंज किया कि मेरी मदर टंग क्या है उसका नेम बोलना था। तो सभी जो वॉलंटियर्स थे वो फेल हो गए, तब चैलेंज है वो बीरबल के पास जाती है। बीरबल है उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, उसका चैलेंज है वो उस पर खड़े उतरने के लिए बीरबल ने फाइंड कर लिया कि असल में जो पंडित की मदर टंग है रियल में वो कौन सी है। तो जो उसकी मदर टंग है वो कौन सी थी जो बीरबल ने फाइंड की थी, द पंडित्स
मदर टंग was तेलुगु। कौन सी आएगी? तेलुगु। ओके, ये है आंसर। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर मदर टंग, ऐसा आपको पूछे कोई तो क्या लिखना है? आपकी मदर टंग कौन सी है? आपको आंसर क्या देना है? माय मदर टंग इज ब्लेड। इसमें आपको अपनी मदर टंग लिखनी है। गुजराती है तो गुजराती लिखना है, हिंदी है तो हिंदी लिखना है, मराठी है तो मराठी लिखना है। जो भी आपकी मदर टंग है वो आपको लिखनी है। ओके, यहाँ पे आपको अपनी मदर टंग लिखनी है। ओके, तो राइट दिस क्वेश्चंस इन योर बुक आल्सो। अब आगे जो है लेट्स टॉक, उसके बाद है लेट्स लिसन, उसके बाद है से लाउड, वो भी आपको कर लेना है। फिर है टिक द वर्ड्स विच एंड विद द साउंड आईडी, से ईच वर्ड अलाउड। तो सभी वर्ड है वो जोर से बोलने हैं। उसमें कौन कौन से वर्ड है वो ई होता है, तो एक्सेप्टेड, आंसर्ड इसमें नहीं होता है, इरिटेड इसमें होता है। तो जो वर्ड्स है वो मैं बोलती हूँ, कंप्लीटेड, एक्सेप्टेड, सेलिब्रेटेड। ओके, इतने जो वर्ड्स है उसमें आईडी साउंड आता है। ओके, our next topic is word building. In this topic, so instruction is make a flash dictionary with words from the story. Try to find suitable words for them in your mother tongue. आपको जो स्टोरी दी गई है उसमें से क्या करना है, कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करना है। फिर वो वर्ड्स के आपको अपनी मदर टंग में उस वर्ड्स को आपके लिए मदर टंग में क्या आप उसको कहते हो, सुटेबल वर्ड है वो आपको फाइंड करना है। से दिस वर्ड्स अलाउड, और उसको आपको लाउडली करना है। देन मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी। तो हम क्लास डिक्शनरी में उसके जो वर्ड्स है उसको और हम सेंटेंस में यूज करेंगे। ओके, जैसे कि कोई भी आपको वर्ड दिया जाए, आपको को वर्ड दे रहे हैं हम नेम, तो नेम से आप कोई भी वर्ड सेंटेंस बनाओ जिसमें नेम है वो वर्ड यूज होता हो। उसके रिलेटेड आप बना सकते हो ना कि माय नेम इज डैश, या फिर माय मदर नेम इज, जिसमें नेम आना चाहिए। आप सेंटेंस बनाओ जिसमें
वो वर्ड आना चाहिए और वो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो हमने लास्ट में जो बनाए थे वही रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे है कन्वर्स, कन्वर्स का सेंटेंस हम बनाएंगे। तो सी कन्वर्स्ड इन इंग्लिश विद द टीचर। Second is tickle. तो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे बीरबल tickled Pandit's ear with a feather, जिसमें वर्ड आया टिकल, इसमें कन्वर्स आया है ना। दूसरे वर्ड्स हम ले सकते हैं जैसे कि फ्लुएंटली, तो इसमें हम आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, फ्लुएंटली, इसमें वर्ड आया फ्लुएंटली। नेक्स्ट है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो there are so many difficulties in climbing the mountains. Here is the word difficulties. Okay. उसके सिवा आप स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आपको कोई भी वर्ड लेकर सेंटेंस में यूज कर लें और आप खुद से भी कर सकते हो ये एक्सरसाइज। सो राइट दिस इन योर बुक।
Now, next question is write all the words that show you are happy. तो आप हैप्पी हो तो आप जब हैप्पी फील करते हो तो आप कौन सी वर्ड है वो यूज करते हो अपनी फीलिंग है वो एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए कि आप हैप्पी हो, है ना। तो हमारे अंदर कोई भी फीलिंग आती है हमें तो उसको हम कुछ वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं। हैप्पी है तो हैप्पी की फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, सैड है, सोरो है, दुखी है तो हम ऐसी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको आप हैप्पी हो तब क्या एक्सप्रेस करोगे वो आपको देने हैं, जैसे कि हुर्रे, हा हा, है ना। आप कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, आप कोई गेम्स में पार्ट रहे हो, आपकी टीम है वो जीत जाती है तो आप सभी बहुत खुश हो जाते हो। तो ऐसी खुशी आपको कहीं पे भी मिल रही है तो आप कौन से वर्ड यूज करने हैं वो आप खुद से लिखने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिए हैं हुर्रे, हा हा, उसके सिवा yippee, we won the match, है ना, ये, हा हा, फिर वाव, याहू, वू, ऐसा वर्ड्स हम यूज करते हैं जब हम हैप्पी होते हैं तब। उसके बाद है टिक द राइट आंसर, आपको सही आंसर्स को टिक करना है। तो क्वेश्चन 1 है आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर्स, उसका मीनिंग क्या होता है? विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स क्या होता है? मीन्स कि ऑप्शन दिए है कि ए यू ऑलवेज लिव देयर, क्या आप ऑलवेज वहीं पे रह जाओगे? विजिट करना यानी क्या होता है? कहीं पे आप जाते हो, उसको वहां जाते हो, थोड़ी देर रुकते हो, फिर वापस अपनी प्लेस पे चले जाते हो, उसको विजिट करना बोलते हैं। दूसरा है यू केम देयर फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए आप वहां पे आए हो। या थर्ड है सी यू वेर बोर्न देयर, आपका जन्म वहां हुआ था। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। बी यानी आप कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वहां पे जाते हो, विजिट करते हो, वही वापस आ जाते हो। तो यू केम देयर फॉर शॉर्ट टाइम, इसमें आपको ऐसे टिक करना है। दूसरा है टू इमिटेट समवन मीन्स तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉपी समवन, बी टीज समवन, सी मेक समवन एंग्री। तो इसका आंसर आएगा ए कॉपी समवन। इसमें आपको टिक लगाना है। ओके, सो आगे का जो लेसन है उसमें कुछ खास नहीं है। ये वाला जो है वो खास मैच क्वेश्चन 5 है, मैच करने वाला, वो आपको करना है, वो आपको फिर से रीड कर जाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन का रिवीजन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड राइट दिस इन योर बुक। ओके।